हाय गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी। क्या करना है मोबाइल के लिए, कौन सा नंबर लकी होता है, आपको कौन सा नंबर चूज़ करना चाहिए। अगर आप बिज़नेस के लिए मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो कौन सा नंबर लेना चाहिए। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो कौन सा नंबर होना चाहिए। एवरीथिंग आई विल टेल यू अबाउट दिस। एंड ऑल्सो एक और चीज़, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगर आपको लगता होगा सिर्फ एक नंबर को कैलकुलेट करके उसका एक डिजिट निकालना है और देखना है वो हमसे मैच कर रहा है कि नहीं। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि बस, जैसे मैं आपको वो बताती हूँ, या लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ लोगों को लगता है कि बस हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, एक नंबर निकालेंगे, वो नंबर अगर हमारे मूलांक से मैच होता है तो वो अच्छा है, वरना नहीं है। पर ये बिल्कुल गलत मेथड है। मतलब ये बहुत बेसिक है, इससे आप पता नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमको देखने होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे। साथ में जैसे कोई नंबर है जिसमें 555 आ रहा है, कोई नंबर है जिसमें लाइन से 1 2 3 ऐसे आ रहा है, तो ये सब का क्या मीनिंग है। ये सब के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो देर आर सो मैनी थिंग्स की बहुत सारी मीनिंग्स है। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक प्रॉपर एक कोर्स होता है और उसी को आज हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इसमें एक तरीके से न्यूमरोलॉजी क्या होती है, नंबर नंबर का एक एनर्जी होता है, नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। और उसी जब हम मोबाइल नंबर में तो सारे नंबर्स ही है। मोबाइल जैसे हमारा, अगर हम नेम न्यूमरोलॉजी निकालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट से उसमें नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी में तो खुद ही वो एक नंबर है। तो सोचो उसकी वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा हाई होगी। और मोबाइल हम यूज़ करते हैं अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, मोबाइल हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, मोबाइल हम यूज़ करते हैं अपने वर्क के लिए, एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो उसमें अपने हमारे हर चीज़ में वो इफ़ेक्ट डालती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई नए जॉब में जा रहे हैं, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, आप अपने बच्चे को पहली बार कोई सिम खरीद के दे रहे हैं नए मोबाइल के लिए, ये सारी चीज़ों में ये काम आएगी आपको। तो चलो, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। चलो, जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे लेट्स सी, आप सब अपना नोट्स निकाल लीजिए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले अपना एक कॉपी पेन निकाल लो और उसमें अपना मोबाइल नंबर लिख लो। पूरा 10 डिजिट अपना नंबर लिख लो अपने कॉपी पेन में। अब अगर आपने अपना नंबर लिख लिया है, ओके, अब आप देखो, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। हमारा मोबाइल नंबर है 155512345678। ये हमारा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर निकालते कैसे हैं? अब सारे नंबर को आपस में ऐड करना है। जैसे मैंने ऐड किया है 1 + 5 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ये एग्जाम्पल नंबर है। अगर आप अपने नंबर से, आपको अपने नंबर से कैलकुलेट करना है। जैसे मेरा नंबर स्टार्ट होता है 702 से, तो मैं 7 + 0 + 2 इस तरीके से करती हूँ। अब हमको तब तक कैलकुलेट करना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। इसमें 44 बना, 44 को फिर उसमें ऐड कर देंगे, 4 + 4 कर देंगे। अब लास्ट में हमको सिंगल डिजिट इस नंबर का मिल रहा है, नंबर 8। गॉट इट? अब इस मोबाइल नंबर की जो वाइब्रेशन है वो नंबर 8 में है। नंबर 8 किसका होता है? शनि का नंबर होता है। अब कुछ लोग इसको बोलेंगे, देखो शनि का नंबर है तो बहुत स्ट्रगल देगा, बहुत धीरे होगा काम, बहुत चीज़ें बिगड़ेगी, ये बोलते हैं। बट शनि के बहुत सारे पॉजिटिव साइन भी हैं। शनि एम्बिशियस होता है, शनि बहुत हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। शनि आपको अथॉरिटी दिलाता है। शनि खुद में ही, देखो शनि भले वो राजा नहीं है, बट उसकी जो बिहेवियर है उससे वो राजा बनाता है आपको। तो शनि, देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग। शनि आपको लॉयल्टी देता है, शनि आपको काम में वफादारी देता है, ये सारी चीज़ें। अब चलो, ये तो हो गया। अब आप कैसे मैच करोगे कि शनि आपके लिए सही है कि नहीं? अब आप इसको अपने मूलांक से और भाग्यांक से मैच करेंगे। क्या होता है मूलांक भाग्यांक, सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल डेट ऑफ बर्थ से होता है। जैसे कि चलो, मैं सबसे आपको मूलांक और भाग्यांक बता देती हूँ ताकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि सिंपल डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है 26/8/1993।
तो जब हम सिर्फ डेट का निकालते हैं, जैसे 26 है तो 26 से हम ऐड करके सिंगल डिजिट निकालेंगे, 2 + 6 = 8। आई थिंक ये बहुत बेसिक होना चाहिए। अगर आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो पहले आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी भी आनी चाहिए। अगर आप मेरा टैरो कोर्स लेते हैं उसमें भी मैं बेसिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो उसके बाद लोगों के लिए ईजी हो जाता है डिटेल न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए। चलो, तो सिर्फ जब डेट का हम निकालते हैं नंबर, 2 + 6 करेंगे तो 8, तो ये हमारा होता है साइकिक नंबर, मूलांक, इसको हम कहते हैं मूलांक। अब 8 नंबर मूलांक निकल गया। भाग्यांक किसको कहते हैं? डेस्टिनी नंबर। देखो यहाँ डेस्टिनी नंबर लिखा है भाग्यांक। जब हम पूरे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, मतलब डेट, मंथ, सन, सबको। मूलांक में मैंने क्या किया था? सिर्फ डेट को कैलकुलेट किया था, 26 को। बस देखो 2 + 6 8 आप देख सकते हो, आप लोग लिख लो। मूलांक में सिर्फ डेट को कैलकुलेट करना है, भाग्यांक में आपको डेट प्लस मंथ प्लस सन, ईयर, मतलब सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ 2 + 6 + 8 + 1 + 9 + 9 + 3 हुआ 38, फिर आया 11, फिर 1 + 1 बन के 2 हो गया। तो ये हमने भाग्यांक और मूलांक अपने निकाल लिए। अब इनका मूलांक है 8 और इनका भाग्यांक है 2। चलो, तो अब हम इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी में फिर से चलते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको फिर से आ जाती हूँ। ठीक है, चलिए। अब मोबाइल से भी हम, इस पर्सन का मूलांक भी 8 है, मोबाइल नंबर भी 8 निकला। तो अब ये लकी होगा कि अनलकी होगा इस पर्सन के लिए? बिल्कुल अच्छा नंबर है, ये लकी कहलाएगा इस पर्सन के लिए। क्योंकि अगर कोई मूलांक है, अगर जिसका भी मूलांक जो है वही मूलांक का इनको नंबर मिलता है तो वो अच्छा ही होता है, वो बुरा नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता चल गया, चलो मूलांक से तो इसकी कंपैटिबिलिटी है। अब हमको इसको भाग्यांक से भी कंपैटिबिलिटी देखनी है, पूरा जिसको हमने पूरा कैलकुलेट किया था उससे भी। वो है आपका 2। अब 2 और 8 की कंपैटिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका जब आप पूरा न्यूमरोलॉजी करते हो तो आपको समझ आता है स्टोरी क्या है। मैं बेसिक में बता देती हूँ यहाँ वीडियो में, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। 1 और 8 सब जानते हैं एंटी नंबर होता है, बिकॉज 1 होता है सूर्य और शनि जो है उनका बेटा है, पर उन दोनों में जमती नहीं है। तो इसलिए जो सूर्य थे उन्होंने शनि को बिल्कुल, मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इतनी लंबी स्टोरी आपको नहीं बता पाऊंगी, मैं कोर्स में बताती हूँ ये लंबी स्टोरी। इसमें बस ये बताऊंगी कि जो सूर्य थे उन्होंने शनि को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, और इस वजह से शनि और सूर्य में बनती नहीं है। तो 1 और 8, पर यहाँ बात 2 की हो रही है, ये तो मून है। अब आप बोलेंगे तो मून है, 2 और 8 की क्यों नहीं बन रही? तो 1 नंबर जो है वो सूर्य है, राजा है वो, और 2 नंबर जो है वो उनकी रानी है। तो अगर किसी पर्सन से उनके राजा की नहीं बन रही है तो रानी क्यों अपनी मतलब चाहेगी? ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं शनि तो उनका बेटा था, तो माँ और बेटे का कैसे नहीं बनेगा, माँ तो अपना लेती है। तो देखो स्टोरी अलग है। शनि के मतलब वो शनि छाया के पुत्र थे, ठीक है, उनकी बीवी के पुत्र नहीं है वो। तो जो उनकी पत्नी है उनको तो शनि से कोई लगाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो छाया के पुत्र हैं। ठीक है, तो इस तरह, मतलब स्टोरी बहुत लंबी, आई वुड सजेस्ट कि आप गूगल कर लो एक बार प्रॉपर स्टोरी, या फिर आप मेरे कोर्स लोगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। अभी मैं टाइम नहीं है, अभी मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी समझा रही हूँ। तो बस आप इतना समझ लो, 2 और 8 की नहीं बनती है। अब यहाँ पर हम कैसे देखेंगे 2 और 8 की नहीं बनती, तो अब क्या करेंगे? अब आप बोलोगे मूलांक से तो मैच हो गया, भाग्यांक से जब मैच नहीं हो रहा है नंबर, तो मुझे क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब ये कंडीशन आती है। तो यस, आपको इस कंडीशन पे चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि नंबर ऐसा होना चाहिए जो हमारे भाग्यांक और मूलांक दोनों से मैच हो। इसमें क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़, एक और नंबर होता है कि जब 8 बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे देखो इस पर्सन का मूलांक जो था वो भी 8 है, अब भाग्यांक मोबाइल नंबर भी 8 निकल गया। तो बहुत ज़्यादा 8 होने से लाइफ में डीले होती है। अगर ये कुछ करना चाहेंगे तो वो डीले मिलेगी, शादी इनकी लेट होगी, शादी अगर चाहते हैं, अगर बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें रिजल्ट लेट मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा 8 की फ्रिक्वेंसी भी नहीं होनी चाहिए। देखो रिपीटिव नंबर मैंने बताया था ना, जैसे इस नंबर में आप देखोगे 555 है, तो बहुत ज़्यादा रिपीट नंबर होने का भी नुकसान होता है। कुछ नंबर के फ़ायदे हैं, कुछ नंबर के नुकसान हैं, तो ये देखना पड़ता है। तो हद से ज़्यादा 8 भी आपको नहीं रखना है। आप ट्राई कीजिए कि जो 8 के साथ मैच होता है वो नंबर आप रखो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको समझ आ गया कि ये नंबर इनके लिए सुटेबल नहीं है।
जिस पर्सन का मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया था उसके साथ ये मोबाइल नंबर सूटेबल नहीं है, क्योंकि इनके डेस्टिनी नंबर के साथ मैच नहीं हो रहा है। गॉट इट। अब सिर्फ इतना नहीं है। अब आप बोलोगे वाह ये तो बड़ा इजी था, समझ आ गया। नो, बिल्कुल वीडियो को छोड़ के मत जाना, आप आधा नॉलेज लेके जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें और देखनी होती है। सपोज अगर इनका डेस्टिनी और मूलांक और भाग्यांक दोनों मैच हो जाता, कंपैटिबल होता नंबर के साथ, तो हम आगे और चीज़ें देखते कि आगे और किसी चीज़ में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे और क्या चीज़ें देखते हैं, अब मैं कुछ रूल्स आपको बताती हूँ। जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि लास्ट में, जैसे इस नंबर को आप देखोगे 7 नंबर इसका लास्ट नंबर है, पर अगर आपके मोबाइल का लास्ट नंबर 0 है तो आपको वो नंबर चेंज कर देना चाहिए। भले आपका मूलांक के साथ वो नंबर फिट बैठ रहा हो, भाग्यांक के साथ वो नंबर फिट बैठ रहा हो, पर आपको वो मोबाइल नंबर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें 0 है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा 0 उस नंबर पे आ रहा है तो भी आपको चेंज कर लेना चाहिए। देखो 2-3 रूल और हमको समझ आ गए। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको दिखता जाएगा इसके साथ कंपैटिबल है, इसके साथ कंपैटिबल है, आप आगे और रूल लगाते जाओगे कि हमको कुछ प्रॉब्लम कहीं से नहीं मिलनी चाहिए। और अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम ऐसे में कोई नंबर हमको मिलेगा ही कैसे, कहीं ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसके साथ आपका हर चीज़ मैच होगा। जैसे मैंने जो अपना नंबर खुद खरीदा है उसके साथ मेरा मूलांक भी मैच होता है, भाग्यांक भी मैच होता है, मतलब कंपैटिबिलिटी है। साथ में 0 उसका एंडिंग नहीं है, ज़्यादा 0 नहीं है, मतलब हर तरह से वो परफेक्ट है, तो हो जाता है, डोंट वरी। और मैंने कोई छाट के नहीं लिया था, मुझे इत्तेफाक से वो नंबर मिला है और एवरीथिंग इज़ गुड। अब देखो ये समझ आ गया आपको, ऐसे मोबाइल नंबर निकालते हैं। अब एक और चीज़, आप क्या करो, सिंपल, अगर आपको अपने लिए मोबाइल नंबर निकालना है, आप क्या करेंगे, जैसे आप सबसे पहले अपना मूलांक और भाग्यांक देख लीजिए। देखिए कॉपी आपने निकाल के रखी है, कॉपी पेन आपने निकाल के रखी है। सब लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब अपने कॉपी में अपना एक मूलांक लिखिए, दूसरे लाइन में भाग्यांक लिखिए। जैसे मान लेते हैं आपका मूलांक है 1 और भाग्यांक है 2। गॉट इट। अब ये सारे नंबर के साइड में, मूलांक के साइड में आप लिख लीजिए कौन कौन से नंबर उसके साथ मैच होते हैं। तो 1 के साथ कौन कौन सा नंबर बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी देता है, बहुत अच्छा है, कि क्या नंबर है। 1 के साथ 2 नंबर अच्छा है, 1 के साथ 3 नंबर अच्छा है, 4 नंबर इज़ नहीं, 4 नंबर इज़ लाइक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, कोई लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा नहीं है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट 4 नंबर। 5 नंबर इज़ वेरी गुड। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर के साथ मैच हो जाता है। तो अगर आपको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, आप सिंपल 5 नंबर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, मतलब जिसका कैलकुलेट करने से 5 बनता हो, क्योंकि वो सबके साथ फ्रेंडली है। 6 नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा है, 7 भी अच्छा है, और 9 भी। ओके, ये नंबर आपको समझ आ गए। तो क्या क्या नंबर अच्छे नहीं है, 8 नंबर 1 और 2 के लिए कौन कौन सा नंबर अच्छा नहीं है, 8 अच्छा नहीं है, 4 नंबर भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ये 2 नंबर आपको ध्यान रखने कि ये 2 नंबर से एंड ना हो आपका मोबाइल नंबर। तो आपको समझ आ गया कि कौन कौन सा नंबर मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है, आपने लिख लिया कॉपी में। अब आपके लिए ईजी हो गया कि हाँ ये नंबर जिससे का मैं मोबाइल नंबर खरीद सकता हूँ, ये सही है, सिम ये वाला मैं ले सकता हूँ। समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बस यही तक थोड़ी रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको किस चीज़ के लिए नंबर चाहिए। ओके, किस चीज़ के लिए चाहिए नंबर। अब हम सबसे पहले आप लिखो, आपको ये बिजनेस के लिए चाहिए, साइड में जगह छोड़ दो। पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, नीचे में लिखो, ये लिखिए पर्सनल यूज़, साइड में जगह छोड़ दीजिए। मैं आप बता रही हूँ आगे। अगर आपका ऐसा कुछ है कि आपका नया प्रमोशन हुआ या नए वर्क, कई लोग होते हैं ना जॉब के लिए अपना नया नंबर लेते हैं, कुछ लोगों के जॉब में रिक्वायरमेंट होती है कि आप नया नंबर लीजिए अपनी कंपनी के लिए, तो जॉब आपकी लगी उसके लिए आप नया नंबर ले रहे हो, ऐसे। अब आप देखिए कि कौन सा नंबर बिजनेस के लिए होता है, बिजनेस में कौन सा नंबर ग्रोथ दिलाता है। सबसे पहले 1 नंबर। 1 नंबर जो है वो खुद का बॉस है, वो खुद में राजा है, वो किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बना है। तो 1 नंबर इज गुड फॉर ओनली बिजनेस। तो 1 नंबर, अगर आपका बिजनेस के लिए अगर कोई नंबर ले रहे हो तो ध्यान, मतलब ट्राई कीजिए कि उसका 1 नंबर आए। हाँ, अनलेस आपका मूलांक 8 नहीं है। अगर आप 8 नंबर वाले व्यक्ति हो, ठीक है, आप में से अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका मूलांक या भाग्यांक 8 है, तब आप 1 नंबर मत लीजिए अपने बिजनेस में। देखिए कितने सारे रूल देखने पड़ रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो।
पहले हमको ये देखना पड़ रहा है कि कौन-सा नंबर बिज़नेस के लिए अच्छा होता है। फिर हमको ये देखना पड़ रहा है कि कहीं वो नंबर मेरे मूलांक के साथ एंटी तो नहीं है, मतलब एनिमी नंबर तो नहीं है। कहीं मेरे भाग्यांक के साथ एनिमी तो नहीं है। उसके बाद ज़ीरो तो नहीं आता एंड में, मतलब बहुत सारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ़ कैलकुलेट नहीं करना होता, बहुत सारे रूल होते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे करना है। अब बिज़नेस के लिए और कौन-सा नंबर अच्छा है? 4 नंबर इज़ गुड फॉर बिज़नेस। राहु का नंबर आप ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है। पर ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम्स आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है। शादी के लिए आप, मतलब एक होता है ना, हम नया नंबर ले रहे हैं और हमको शादी करनी है और उसी टाइम हम कोई नया सिम भी खरीद रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिए, आप 6 नंबर ले लीजिए। 6 नंबर का आप सिम लीजिए। ओके? बिज़नेस में भी आप 6 नंबर ले सकते हैं, अच्छा रहता है। अब अगर आपकी जॉब लगी है, जॉब में कौन-सा नंबर अच्छा रहेगा? 5 नंबर। 5 नंबर क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी दिलाता है। 5 नंबर आपकी लाइफ में बैलेंस लाता है। तो आप जॉब में सिक्योर रहेंगे, आप उस जॉब में जाके स्टेबल होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से चीज़ें की जाती है। पर्सनल यूज़ के लिए जब आप नंबर ले रहे हो तो आप क्या लेंगे अब? अब पर्सनल में क्या आता है मैम, आप ये बोलोगे? पर्सनल में सिंपल जो मैं प्रेफ़र करूँगी आपको, अगर आप कोई पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो आप ये देखो कि आपको किस चीज़ की अभी ज़रूरत है। आपका कोई बिहेवियर ऐसा है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, या आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, या आपको कोई अपनी कोई चीज़ अच्छी करनी है, जैसे आपको डिसिप्लिन बनना है, तो आप 8 नंबर ले लीजिए। आपको आप चाहते हो कि मतलब आप स्टेबल माइंड रहे आपका, अच्छा रहे, आप 5 नंबर ले लीजिए। आप चाहते हो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, आप 5 नंबर लो। आप चाहते हो आप पढ़ाई में ध्यान दो, आप अपने वर्क में ध्यान दो, आप 3 नंबर ले लीजिए। ऐसे मतलब आपको जिस पर्सनल लाइफ में जिस चीज़ से बेनिफिट चाहिए आप वो ले लीजिए। अगर आप ब्यूटी चाहते हो, आप खूबसूरत हो जाओ, आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप 6 नंबर ले लीजिए अपना पर्सनल यूज़ के लिए। तो वो आपके पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट डालेगा। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे होता है कि हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी इस तरीके से करते हैं। अब और भी चीज़ें बची हैं। अब ये मत सोचो बच्चे कि बस अब हो गया और नहीं, हमने तो पूरा कर लिया ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बची है, चलो दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लेट्स सी 1555, मैंने जो फ़ोन नंबर लिया था उसमें 555 है। अब को आप जैसे आप लोग अपना नंबर आपने लिखा होगा, आप देखिए अपना नंबर, आपका कोई भी आपके फ़ोन नंबर में कोई भी ऐसा डिजिट है जो 3 बार रिपीट आया है। जैसे पर्सनली मेरे में है 444, आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर देखोगे तो उसमें 444 है। ओके? वैसे ही शायद हो सकता है 666 हो, किसी के में 999 हो, या फिर किसी के में लाइन से 1 2 3 ऐसे भी हो, सीक्वेंस वाइज हो। ये सब का क्या मीनिंग होता है? ये सब का भी मीनिंग होता है और ये भी हमें देखना होता है कि हमको ये रखना चाहिए या नहीं। तो ये सबके अपना 111 के अलग मीनिंग है, 222 की अलग मीनिंग है, कुछ के नेगेटिव मीनिंग है, कुछ के पॉजिटिव मीनिंग है। अब ये इस क्लास में नहीं बताएंगे, ये आपको पता चलेगा कोर्स में, क्योंकि भाई सब कुछ मैं यहाँ पढ़ाऊँगी तो कोर्स में क्या पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर जो मैंने बताई है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है आज। जब आप कोर्स करोगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का तो और भी ज़्यादा डीप में आप पढ़ोगे। देखिए अभी भी कुछ रूल्स है जो मैंने आपको नहीं बताए हैं। क्यों नहीं बताए? अब आप बोलोगे मैम ये तो गलत बात है, आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही हूँ बोल के आधी ज्ञान दे दी। नहीं, आधा ज्ञान नहीं है। मैंने आपको पूरी मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जितना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे जो चीज़ें वो सारी चीज़ें बता दी है, ताकि आप बिल्कुल गलत नंबर चूज़ ना करो। पर और भी डीप चीज़ें, और भी जो डीप रूल है जो आप ज़रूरी होते हैं, वो कुछ चीज़ें होगी जो कोर्स में मिलेगी। बिकॉज़ मैं रीज़न आपको बता देती हूँ मैंने क्यों नहीं बताया है। कहीं न कहीं एनर्जी एक्सचेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको मैं फ्री में बहुत सारी चीज़ें दे रही हूँ, बट वैल्यू इंसान तभी उस चीज़ों की करता है जब वो उससे कोई चीज़ लेकर देता है। ओके? क्योंकि देखिए हर चीज़ आपको मैं फ्री में सिखा दूँगी, फ्री में अगर आप हर चीज़ नॉलेज लेते जाएँगे ना, आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। देयर आर सो मेनी पीपल, हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो वैल्यू कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हवा में नॉलेज को लेंगे। तो मैं चाहती हूँ जो नॉलेज मैं दे रही हूँ, जो एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ, उसकी भी कोई वैल्यू हो। दैट इज़ व्हाई आई एम चार्जिंग द और यही रीज़न है कि लोग अपने कोर्स की फ़ी लेते हैं, क्योंकि जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो ज्ञान आपको दे रहे हैं, उसका एनर्जी एक्सचेंज भी उनको मिलना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है कि मैंने इसमें सारी चीज़ें अभी आपको नहीं बताई है। और
क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी दूसरा रीज़न एक ये भी है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स बड़ा होता है, मैं सारी चीज़ें एक ही वे में नहीं बता सकती, ठीक है, टाइम बहुत जाता है। तो पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है। मतलब अगर आप चाहो तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना मोबाइल नंबर खरीद सकते हो, इतना मैं बोल सकती हूँ। कुछ गलत नहीं होगा, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। बट हाँ, कुछ और भी डीप चीज़ें होती है जो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तब तो इट्स ओके, ये वीडियो आपके लिए बढ़िया है। पर अगर आप प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि बस फ्री की वीडियो देख के मैं बन जाऊँगा, तो नो, यू शुड जॉइन द कोर्स, क्योंकि कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। सिंपल लास्ट चीज़ एक चीज़ बता रही हूँ 1 मिनट में। अगर कोई पर्सन फ्री में सीख रहा है और कोई पर्सन बहुत महंगे-महंगे कोर्स ले रहा है, डिफ़रेंस होता है, ठीक है? कोई भी चीज़ 5,000 10,000 की ऐसे ही नहीं दे रहे, उसमें कुछ ना कुछ बात होती है। तो जो लोग पैसे दे के पढ़ रहे हैं या जो लोग प्रॉपर कोर्स कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उनकी नॉलेज फ्री लर्निंग वालों से ज़्यादा ही होती है। ओके, आई नो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू शुड जॉइन द कोर्स, क्योंकि आपको उसमें और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इफ़ यू वांट टू बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस अप्लाई करके देखिए, ये नंबर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं नंबर। बस ध्यान रखिएगा कि वो नंबर आप ना लें जो आपके लिए एनिमी है या एंटी नंबर है, वो नंबर आप ना खरीदें। बाकी आप अप्लाई करके देखिए, सब कुछ बढ़िया होगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।